ठीक है। मैसेज तो आया नहीं, वो प्रोग्रेस वाला। ठीक है ठीक है। बस ठीक है, वो भी अच्छी बात है, बस फिर मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, मैं भी। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से जो मैंने उधर मैसेज किया था ना, उसी पर हमने डिस्क्रिप्शन देनी थी कि यार क्यों मैं ये चीज़ चेंज कर रहा हूँ ना। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी, मैं अगर 15 मिनट में आ जाऊँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर मार्केट इस जोन से बाई जानी है ना, मिसाल के तौर पर ये हमने मार्क किया हुआ है, यहाँ से मार्केट ने बाई जाना है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ सही है। तो यहाँ से मार्केट ने बाई जाना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मिसाल ये आ, एक रेक्टेंगल मैं इस तरह ड्रा करूंगा, ये रेक्टेंगल जरा आसान तरीके में हो जाएगा, ठीक है। और 1 मिनट इसका लिख के सेटिंग टेक्स्ट एक्सटेंडेड लाइन राइट। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है, मतलब ये एक रेक्टेंगल है, ये एक जोन है जहां से मैंने बाई एक्सपेक्ट करनी है ऑन मंडे को, अगर मार्केट यहाँ पे आती है, ठीक है। अब मैं इसको वीएसए के लिहाज से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर वीएसए में भी ये आता है तो शायद मैं यहाँ से बाई देखूंगा, ठीक है। और ये कौन सा टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब 15 मिनट में मोस्टली हम कितने पिप लेते हैं, 40 पिप लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एसएमसी क्या कहता है, एसएमसी या आईसीटी, ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी, लेकिन जो 1 से 2 आवर तक जो जाती है, उनके हिसाब से हमने यहाँ पे सोचते हैं ना। वीएसए तो हमें ये बोल देता है कि यार यहाँ पर आपने जैसे ये लिया, ठीक है, यहाँ पर मिसाल ये देखे, यहाँ पर मार्केट, मतलब ये एंट्री पॉइंट है हमारा, ये बिल्कुल फ्रंट लाइन, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रही है, सही है। ये एंट्री पॉइंट है। 1 मिनट, यहाँ पे ये वाला पेन लगाते हैं ना, ये जरा अच्छा आता है, ये हमारी एंट्री पॉइंट, ठीक है। और ये क्यों हिल रहा है, मैं इसको हिलन, पता नहीं। अच्छा, टी हिल रहा है। हाँ बस सही है, अब सही है। अब ठीक है, मतलब ये हमारी पहली एंट्री होगी, ऑल्दो इसको हम थोड़ा सा और भी वो कर सकते हैं। तो ये जब मार्केट हमें यहाँ से एंट्री मिलेगी, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल इस बेस लाइन से हमें एंट्री मिलेगी, तो यहाँ से जब यहाँ तक मार्केट आएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 आवर हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। लेकिन वीएसए हमें ये नहीं कहता। 15 मिनट है, तो 15 मिनट में हमारे पास जिधर भी 40 पे पूरे होते हैं, मिसाल यहाँ से हम निकले, ये है 20, और यहाँ पे करीबन चलो 24, इधर हमारे पास 1 आवर, 1 आवर भी पूरा हो रहा है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता ना, वीएसए में हमारे पास स्टॉप लॉस मोस्ट लाइकली बहुत बड़े आते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैंने चलो यहाँ पे 40 पिप कर दिया, तो यहाँ पे हम इसको खैर थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बड़ा कर देंगे, ये हम वीएसए के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये हमारा एसएल है, ठीक है, 12, और यहाँ पर मतलब 15 मिनट के हिसाब से हमें 40 पिप आ गए, तो अब हम इसको ब्रेक इवन भी कर देते हैं, और यहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग भी कर देते हैं। तो मतलब उसके लिहाज से अगर हम देखें तो ये 80 पिप का स्टॉप लॉस और 40 पिप पे हमने प्रॉफिट टेकिंग कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 आर। मतलब जैसे हमने एक ट्रेड पे 10 रुपए लगाए, और 10 रुपए पे हमने कितना अर्न किया, सिर्फ 5 रुपए अर्न किए, 10 रुपए पे हमें 5 मिल गए, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये इसको बोलते हैं 1:0.5 आर, ठीक है। और इसके अलावा ये 0.5 आर। अब अच्छा, इस मतलब ये 0.5 आर की जो विन रेशियो है, ये 95% है। मतलब ये 100 में से 95 दफा आपको ये विन कराएगा, ठीक है, एज जो मतलब हमने सुना है, क्योंकि मैं उतना इस पे मैंने प्रैक्टिस नहीं की, तो मैं खुद इसके वो इतना वो नहीं हूँ, सही है। लेकिन जो हमें बताया गया है, हमने देखा है, तो वो ये बोलते हैं सर के ये 95% विन रेट काम करता है जब हमारी एंट्री इस लाइन से हो, स्पेसिफिकली इस लाइन से हो, ठीक है। तो ये मतलब 80 पिप के साथ हमें 40 पिप मिल जाते हैं, तो यहाँ पर हम इसको मतलब क्या बोलते हैं, टाइम फ्रेम के हिसाब से जो पिप मिलने होते हैं उसके हिसाब से हम ब्रेक इवन कर देते हैं। लेकिन ये चीज अगर हम दोहराएं, यहाँ पे अगर हम कुछ कैलकुलेशंस करें, सॉरी मैं जरा कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ, इकबाल भाई देखिए अगर कैलकुलेटर मेरा नजर आ रहा है, ठीक है, लेट मी चेक, हाँ सही है। अच्छा, कैलकुलेटर नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करता हूँ। ये हमारे पास जो है 40 पिप है, ठीक है। और यहाँ पे हम 100 के हिसाब से करेंगे, मतलब 40 में से 95 ट्रेड हमें इसी पिप्स के हिसाब से हम करेंगे कि उसने हमें 40 पिप दिए,
ठीक है, 15 मिनट के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट है तो हम परफेक्ट पिप लेके 40, और उसके अलावा जो मिक्सअप आएंगे उसको हम बाद में लमसम करके ऐड कर देंगे। 40 पे पर ट्रेड आ रहा है, और 95% विन रेट है, मतलब 95 ट्रेड विन हुई है। तो ये हमारे पास कितने ट्रेड प्रॉफिट में आई? ये हमारे पास आई 3800 पिप हमारे साथ प्रॉफिट में आए। ठीक है। अब इसमें ये चीज तो मतलब यकीनी नहीं है कि हर ट्रेड का एसएल 80 पे पाएगा। मतलब 150 पिप भी आ सकता है, 200 पिप भी आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अ, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक दूसरी चीज पे गौर करें ना, प्रॉफिट टेकिंग जो है वो हमारी सेम रहेगी। वो हम 40 पिप ही करेंगे, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं मिलने। अगर ये होता कि मिसाल मैं 150 पिप का एसएल लेके 80 पिप लेता, 100 पिप लेता, फिर भी कोई बात थी। यहाँ पे ये चीज नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 150 पिप का एसएल भी ले रहा हूँ ना, तब भी जाके मैंने 40 ही पिप लेने हैं। ठीक। एक मिनट, हमारे लाइट में कोई इशू आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर जब जी जी, मैं एक मिनट मैं आ रहा हूँ। बस कट नहीं करे, रिकॉर्डिंग कट नहीं करे, 1-2 सेकंड तक मैं आ जाऊँ। अच्छा, तो ये जो थे हमारे पास, मतलब एसएल हमारा, ये तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि हर ट्रेड का एसएल 15 मिनट के हिसाब से 80 पिप होगा, 100 होगा। अच्छा, 15 मिनट है तो मोस्टली 200 पिप तो राउंड अबाउट आ ही जाता है, 150 पिप ही आ जाता है, मैंने जितना मैंने वीएसए को ट्रेड किया और नोटिस किया। ठीक है। तो अगर इतना बड़ा एसएल आ रहा है और उसमें भी हम 40 पिप ले रहे हैं, तो ये मतलब ऐसा है कि मतलब ये फिर उतना फायदा हमें नहीं देता, क्योंकि अगर आप, सिंपल सी बात है, आप अपना एसएल बढ़ा रहे हैं, 150 पे लेकर जा रहे हैं या 200 पे, स्ट्रेट अवे आपका जो है लॉट साइज कम होगा। अगर कोई बंदा लॉट साइज कम नहीं करेगा तो मोस्ट लाइकली उसका लॉस बड़ा होगा, क्योंकि उसका रिस्क बड़ा होगा। जब रिस्क बड़ा होगा तो उसे डर लगेगा, और डर लगने की सूरत में वो प्रॉफिट टेकिंग ऐसी अजीब अजीब जगह पे करेगा कि उसे समझ ही नहीं आएगी कि मैंने रिस्क क्या लगाया था और कमाया क्या है। मतलब बिल्कुल वो अनयूजुअल सी बात हो जाती है। ठीक है। तो यहां पर ये देखे ना, चलिए, तो मैंने सिर्फ 40 पिप के हिसाब से लगाया तो ये 3800 पिप आ रहा है। ठीक है। अब ऑल दो ये 3800 पिप 95 के हिसाब से आ रहा है, और अगर टोटली करे तो ये 4000 बनते हैं ना, मतलब 5 ट्रेड और ऐड करें। लेकिन अब 5 ट्रेड में हम लॉट साइज क्या लगाते हैं? अगर लॉट हम मैनेज करके भी लगाते हैं, तो 5 ट्रेड में जो हमारा एसएल होगा वो निकाल के हमारे पास 3800 पिप बचते हैं। लेकिन लॉट साइज भी तो मैटर करता है ना। अगर आप सेम लॉट साइज लगाते हैं फिर आपको प्रॉफिट उतना नहीं होगा, लेकिन अगर आप लॉट साइज चेंज करके लगाते हैं 1% के हिसाब से, तो फिर 3800 पिप के हिसाब से जो आपको प्रॉफिट होगा ना, उसका कोई फायदा नहीं है, वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम। ठीक है, जो मैंने मतलब इन दो तरीकों को नोटिस किया है। अच्छा, चले, मतलब हमने ये कर लिया अभी कि मतलब 3800 पे हमारे पास आ गए। ठीक है। और एसएल हमारा शिफ्ट हो रहा है, बार बार हम ये देख रहे हैं कि इसमें एसएल हमारा शिफ्ट होगा। अगर हम इसमें लमसम 100 पिप्पी लगाने ना 15 मिनट पे, तो ये बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। 9500 पिप बनते हैं, 9500 पिप का एसएल और 3800 पिप का प्रॉफिट। तो अगर आप पे ना, मतलब 5% की जगह एक 10% का एक मत में चला गया ना रिस्क रिवॉर्ड, मतलब ऐसा है कि 90% विन रेट आ गई, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है, एज पर वीएसए की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एसएल, हम जो मैं स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ उसके हिसाब से, ये मेरा जोन है। ठीक है। डिमांड है, बड़ी प्यारी डिमांड है। अब इस पे यहाँ तक जब मार्केट आएगी, ये मेरे साथ क्या हुई, 1 आवर, मैं 1 आवर पे भी नहीं निकलूंगा मार्केट से, मैं कहाँ पे निकलूंगा, मैं 2 आवर पे मोस्टली निकलूंगा। ठीक है। उससे पहले एक ही चीज मुझे निकाल सकती है, मुझे अगर कोई स्ट्रांग जोन स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मिल जाए। अब यहां से मार्केट नीचे आ रही है ना, यहां से मार्केट नीचे आ रही है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करके आ रही है, तो मुझे ये डर जरूर लगेगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल खा सकती है। लेकिन तब जब वो H1 में सेल करके आ रही हो, ठीक है, अब 15 में ये सेल में आएगा, अगर यहाँ से नीचे क्लोज करके आ जाएगा तो ये हमारा पहला चौच हो जाएगा। ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर, और मार्केट यहाँ पर टेस्ट लेके हमें बाय दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाई थी, जिसे हम बोलते हैं कि एक लिक्विडिटी बनाई थी, उसे उसने खा लिया। अगर आप उसको नहीं मानते, ये भी आपके साथ इंड्यूसमेंट है।
मार्केट इसको भी खा सकती है और इस जोन को टेस्ट करेगी। अब यहाँ से मैं बाय क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास ब्रेकर है, और ब्रेकर में हमारे पास डिमांड पड़ी हुई है, और मैं डिमांड को क्यों सपोर्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट मार्केट बाय ट्रेंड में है। सिंपल सी बात है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करे। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ पे 1 आवर हुआ। अब इसी को मैं कॉपी करके, सॉरी, हाँ ये लगा, ओए कहाँ से पकड़े इसे, ठीक है, ये क्या हो गया, अच्छा, सीवी, अच्छा, ये इसके ऊपर मैंने लगा दिया, तो ये हमारे पास आया 2 आर। थोड़ा सा इसका कलर शिफ्ट कर देते हैं, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये हमारे पास हुआ यहाँ पे 2 आर। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे हम ये भी लगा लेना तो हमारे पास ठीक है। ऑल दो हम इसके नीचे 10 पिप एसएल नीचे लगाते हैं, ठीक है। ये बड़ा से बड़ा एसएल है, ठीक है, 15 मिनट में ये 52 52 पिप का एसएल आना, ये बहुत बड़ा एसएल है, ठीक है। अब ये हमने 10 पिप नीचे लगाया ना, तो यहाँ पे हमारा 2 आर नहीं पूरा हो रहा, लेकिन कम से कम 1.65 आर आ रहा है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे $10 का रिस्क लिया होता, तो मुझे यहाँ पे $16 प्रॉफिट आ रहा होता, जो कि बहुत बड़ी चीज है। अब मैं इसमें आपको विन रेट भी बताता हूँ, पहले मैं जरा इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो, जो ड्रॉप आएगा जो कि एक्सपेक्टेड है कल के दिन में, उसके हिसाब से हम इससे 1 to 3 1 to 4 इजीली ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मतलब तीसरा भी लगा दूं, तो ये हमारे पास एक तीसरा वो भी लग गया, ठीक है, बस सही है। अच्छा, और इसका कलर हम दोबारा से कर देते हैं ये वाला, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 आर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने वीएसए के हिसाब से देखा, वीएसए में जब तक 1 आर पूरा हो रहा था, हमने अपनी ऑलमोस्ट हाफ से लेकर 70 to 80% की ट्रेड काट दी थी, क्योंकि बाकी अगर वो चल भी रही है तो उसका फायदा क्या है। हम अगर यहाँ पर 2 आर में इस लाइन पे, मतलब ये तो 2 आर नहीं बन रहा था, यहाँ पे कई 2 आर बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपना मतलब 70 80% रिस्क ले भी ले, तो हमारे पास 16 से 17 रुपए बचते हैं। मतलब 10 रुपए लगा के 16 17 बच जाए, बाकी को आप छोड़ दे। अगर वो ऊपर चला गया तो 16 17 से 23 24 25 तक भी बात जा सकती है, ठीक है। नीचे आ गया तो कम से कम आपके पास 16 रुपए तो बचे होंगे। मतलब आपने अपने 10 लगाए, उसके बदले में आपने 10 भी कमा लिए, और उल्टा 6 रुपए एक्स्ट्रा भी कमा लिए, तो टोटली आपने 16 रुपए कमाए 10 रुपए लगा के, ठीक है ना। ये, हाँ, अब ये जो है सप्लाई डिमांड की स्ट्रेटजी के हिसाब से तो हम 1 3 से भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि 1 1 to 2 रेशियो, या 1 to 2.5 या 3 तक आप अपना प्रॉफिट टेकिंग कर ले। और 1 to 2 पे मैं ट्रेड ब्रेक इवन करता हूँ, 1 to 1 पे मैं ब्रेक इवन नहीं करता ट्रेड, सही है। और इसमें एक तो मतलब ये है कि ये प्रॉफिट टेकिंग वाली कंफ्यूजन भी, बंदा पेरे से भी नहीं डरता। और एक बार आपने सेटअप लगा दिया, अगर आप ज्यादा तंग होते हैं तो आप सिंपल एक काम करें, 2 आर पे टीपी लगा के अलार्म लगा के छोड़ दे। वो टीपी हिट करेगा, आपको अलार्म बज के मिल जाएगा कि जी बस मेरी टीपी हो गई है। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे मैंने एक दिन सेटअप शेयर किया था, पता नहीं इस ग्रुप में मैंने, हाँ शेयर किया था बिल्कुल। वो जो दोपहर को मैंने शेयर किया था और मैं सो गया था। मैं जैसे ही असर की नमाज से पहले उठा, तो वो टीपी हो चुका था इजीली। मतलब 2 आर से भी ऊपर का मुझे टीपी आ रहा था, क्योंकि वो स्ट्रक्चर हाई था ना। मैंने स्ट्रक्चर हाई को टारगेट किया, और वो स्ट्रक्चर हाई ने मुझे 2.5 आर प्लस दे दिया। ऑल दो वहां से और भी ऊपर चला गया, लेकिन मैं टीपी लगा गया था, तो बस वो टीपी मेरा हिट हो गया था, सही है। अच्छा, ये हमारे पास 2 to 3 आर इसमें आ गया। अब हम आते हैं कि इसमें अगर हमारे पास विन रेट 60% भी हो, वहां पे 95 है, यहाँ पर हम 60% की बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, वो मैंने कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं की, मैं जरा दोबारा कंप्लीट करके देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने हमारे पास 3800 पे पा रहे थे वीएसए के, ठीक है, और 95% विन रेट के साथ 3800 पे पा रहे थे। ऑल दो हमने इसका एसएल कैलकुलेट नहीं किया, एसएल इसका बहुत बड़ा आएगा, सॉरी मतलब मिक्सअप करके बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन हम अगर हम ये चीज यहाँ पर खैर ना भी करें, ये 3800 पे लॉट साइज को मिक्सअप करके भी लगाए ना, तो ये हमारे पास मतलब 95% विन रेट के हिसाब से अगर आप देखें 3800 पिप है। और अगर हम $1000 भी लगा ले, तो ये अगर मैं इसको 50 अराउंड करूँ तो 3800 पिप, और राउंड अबाउट ऐसे समझ ले कि राउंड अबाउट आपको $200 से $300 बचेंगे। ये भी अगर आप प्रॉपरली डिसिप्लिन फॉलो करें इसको, प्रॉपर आप मतलब ऐसे समझ लेना। अच्छा, ये मैं फिक्स अमाउंट नहीं बता रहा, ये करीबन 300 के करीब ही आ जाती है, 200 300 के करीब। लेकिन ये अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन फॉलो करें, क्योंकि हम डिसिप्लिन में अभी उतने अच्छे नहीं है, हमसे कभी ट्रेड भी रह जाती है, कुछ भी हो जाता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है हमारे साथ, ड्रामे तो होते रहते हैं हमारे साथ। तो यहाँ पे ये चीज है। अब मैं आपको
60% वाली चीज बताता हूँ, ठीक है ना। कि यहाँ पर हमारे पास 100 ट्रेड है, ठीक है। 100 में से हमारी 60 विन गई और 40 लॉस में गई, ठीक है। 100 में से 40 लॉस में गई और 60 विन में गई। और एक ट्रेड में हमारा लॉस ऑलमोस्ट 30 पिप का है ना। 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। हम एवरेज 40 लगा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यूएसए में हमारा एवरेज जो हमें पता है वो 70-80 से लेकर 100-200 के बीच में है। अब इसमें आप 120 भी कर सकते हैं, 150 भी कर सकते हैं, 130 भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि 30 से लेकर 50-52 तक है तो मैं 40 ले रहा हूँ, एवरेज जो दरमियानी प्राइस है, ठीक है। 40 पिप हमारा पर ट्रेड एसएल है, ठीक है। उसमें हमारे पास जो थी टोटली विंट सॉरी 40 जो थी हमारी लॉस हुई। तो वो लॉस को ही हम पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब 40 पिप हमारा वो है ना, और 40 ट्रेड हमारी 40 जरबे 40 करते हैं, तो हमारे 1600 पिप लॉस हुए, ठीक है। लेकिन अब दूसरी तरफ हम ये भी तो देखें ना कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। हमारी 60 ट्रेड विन में गई और एक ट्रेड पे हमने कम से कम कितना आर लिया, 2 आर लिया। मतलब 40 पे हमने कम से कम 80 पिप लिए, सही है। तो 80 पिप से 80 को आप 60 से जरब दे दे, 80 जरबे 60, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाइए आपके साथ 4800 पिप आ रहे हैं, ठीक है। 4800, ठीक है। ये मैं मतलब जो 2 आर के साथ कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली ये 2 आर से बहुत ज्यादा जाती है। ये मैंने बिल्कुल कम से कम किया है। और ये मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, मैंने जाती अपने अकाउंट पे ट्राई किया है, ठीक है। और ऐसे ट्राई किया है कि 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। और मेरे पास जो रिजल्ट है ना, ये जो अकाउंट को ग्रो करता है बहुत बहुत अच्छी तरह और बहुत फास्ट तरह ग्रो करता है। और ये जो मैंने आपको मैसेज सेंड किया था, ये मैंने मतलब चैट जीपीटी से पूछा था। एक तो मतलब एक अलग बात हो कि मैंने उसको खुद भी ट्राई किया, फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा था कि आप इसके बारे में जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें आपके साथ क्या रिजल्ट आ रहा है। तो उसने भी ये बताया कि आपको 95% के बजाय, कहते हैं आपको विन रेट के बजाय आपको रिस्क रिवॉर्ड पे जाना चाहिए। कि मतलब मैं कितना रिस्क कर रहा हूँ उस पे मुझे रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, ठीक है। तो जब मैंने ये ट्राई किया हुआ कि मैं अपनी जाती अकाउंट की बात कर रहा हूँ, कि मतलब जो अकाउंट में वीएसए में 1000 से 2000 पे करीबन 10 से 15 या 20 ट्रेड में लेकर जाता था ना, वो यहाँ पे मुझे 3 ट्रेड लगती है, 3 से 4 ट्रेड में वो स्ट्रेट अवे 1000 पे पहुंच जाता है। मतलब 1000 कवर अप कर देता है, सीधा वो इतना ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये रिस्क रिवार्ड है। अब रिस्क रिवार्ड के लिए तो हमारे एक दोस्त है कशान भाई ने बड़ा ही अच्छा वेबसाइट भी बनाया, ये उसने बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, वहां पे सिंपल अगर मैं यहाँ पे अपना अकाउंट साइज डालूं 17,000, ठीक है। और यहाँ पे मैं 1% लिखूं $170, और यहाँ पे मेरा एस एल जी 40 पिप का है, ठीक है। लॉट साइज क्या आ रही है 0.42। लेकिन यहीं पे अगर मैं वीएसए के हिसाब से जाऊं, 15 मिनट में वीएसए के हिसाब, चलो 15 मिनट में मैं 52 कर देता हूँ, जो अभी के ट्रेड का एसएल है कितना बनता है 0.33। लेकिन सेम अगर मैं वीएसए के हिसाब से जाऊँ, 15 मिनट के कैप का सेटअप बनता है, ठीक है। तो वो मोस्ट लाइकली 120 पिप तो कम से कम होगा, ठीक है। 120 पिप या 100 पिप चलो कर देते हैं, ठीक है। मैं 100 पिप कर देता हूँ। तो आप ये अंदाजा लगाए 0.17 आपके साथ लॉट साइज आ रही है, ठीक है। वीएसए के हिसाब से आपके साथ 0.33। कैलकुलेटर कहाँ गया, अच्छा। यहाँ पे हम पहले वीएसए का करते हैं। मेरे पास कितनी लॉट साइज आ रही है, इशारिया 17 की, ठीक है। ये मेरे साथ लॉट साइज है, तो इशारिया 17 का मतलब ये हुआ कि वहां पर जब एक पिप मूवमेंट आएगी तो मुझे $1.7 का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जिस तरफ भी मूवमेंट आती है, ठीक है। तो जब ये 40 पे प्रॉफिट में जाएगी, मतलब 1.7 जरबे 40, 15 मिनट की जो कंफर्म पे जिसे बोलते हैं वीएसए में, ठीक है। तो ये मेरे पास $68 प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ये मुझे कंफर्म पे में इतना प्रॉफिट आएगा। अब यहां पर जब आएगी ना, तो यहां पर या तो मैं 50% ट्रेड क्लोज करूंगा और ट्रेड को ब्रेक इवन करूंगा, दो तरीके जो मैंने सर से सीखे हैं, ठीक है। या तो मैं अपने ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, 50% को मैं क्लोज कर दूंगा, और या 70% को क्लोज करके उसे एसएल के साथ चलने दूंगा, या 80% को, सॉरी, ठीक है। लेकिन चलो मैं 50-50 वाला करता हूं, मतलब मैंने ब्रेक इवन करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको 50-50 काट दूं तो कितना बचेगा, $34 कट गए। और लॉट साइज कितना कट जाएगा, 0.5, और कितना बनता है 0.3, ठीक है। 3 को काट देते हैं मतलब। तो यहां पर हम 0.08 की लॉट काट देंगे, ठीक है। कितनी, 0.08 की लॉट हम काट देंगे। क्यों, क्योंकि हमें हाफ ट्रेड से निकलना है और ब्रेक इवन करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रेक इवन नहीं करना चाहते, फिर हम कितनी ट्रेड से नहीं, फिर हमने 80% ट्रेड को क्लोज करना है। 80% का ये मतलब हुआ कि हमें 0.14 लॉट साइज की ट्रेड को कट करना है और 0.03 साइज की लॉट को छोड़ देना है।
आप अंदाजा लगाए, अगर वो 0.03 लॉट साइज की ट्रेड है, वो आपके पास इन 40 पिप से ऊपर चली गई। इन 40 पिप से ऊपर चलने का मतलब ये है कि यहां से स्टार्ट होती है 40 पिप, चलो वो चली गई 2 आर। कितनी चली? 2 आर। हमारा एसएल कितना था? 100 पिप। ठीक है, और 200 पिप वो चली गई, तो 0.03 से 200 पिप कितने बनते हैं हमारे साथ? 60 डॉलर बनते हैं मेरे ख्याल से। 60 डॉलर बनते हैं ना इकबाल भाई? हाँ, 60 डॉलर बनते हैं। हाँ, तो 60 डॉलर ये हो गए, और 60 जमा क्या नाम है, 34 पहले आए थे, तो कितने हुए हमारे पास? ये 104 डॉलर हुए। ठीक है, बमुश्किल ही, मतलब 1 आवर में, और 1 आवर 100 पिप चलना कोई आसान बात थोड़ी ना है। ठीक है, ये हमें 1 आवर मिला। ठीक है, यहाँ पे मतलब बमुश्किल हमें 1 आवर मिल गया। अब जो हम ट्रेड लेते हैं उसमें हमारे पास जो है, एसएल हमारा 40 पिप का एसएल आ गया। ठीक है, मेरा यहाँ पे 40 पिप में लॉट साइज क्या आया है? पॉइंट, सॉरी 50 मैंने किया था, या 52 सॉरी किया था। ठीक है, मेरे पास आया 33, 0.33 का लॉट साइज। तो 0.33 के लॉट साइज का मतलब, अगर एक पिप मूवमेंट आएगी तो मुझे 3.3 डॉलर का प्रॉफिट या 3.3 डॉलर का लॉस होगा। दो बातें, ठीक है, एक ही तरफ मार्केट, एक लुंदी है, नीचे या ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अब जब मार्केट 3.3 डॉलर में कर देते, सॉरी ये क्या हो गया, 3.3 डॉलर जरबे, मतलब अगर उसने सिर्फ पहली 1 आवर पूरा करना है, 1 आवर कितना है हमारे पास? 52 पिप्स है। ठीक है, क्योंकि मैं तो 1 आवर पे, हमने ब्रेक इवन नहीं करना, हमने 2 आवर पे करना है ना। लेकिन खैर है, हम 1 आवर तक देखते हैं। 1 आवर पे मेरे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है? 171.6 डॉलर, मतलब 170 कर ले कुछ, आगे पीछे काट के जो फीस कटेगी। ठीक है, तो मेरे साथ 170 डॉलर प्रॉफिट आ रहा है 1 आवर में। लेकिन मैं यहां भी नहीं रुकूंगा, मैं इसे 2 आवर तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, 2 आवर तक कितना बनता है? 104। 104 बनते हैं ना पिप्स, और कितना बनता है? 3.3 पर पिप मूवमेंट आती है। तो ये कितने हुए? 343। मतलब मेरे साथ एक ट्रेड अगर 2 आवर चलती है, तो वहां पे मुझे 343 डॉलर का, 340 डॉलर का प्रॉफिट होगा। और वीएसए के हिसाब से अगर मेरे 3 ट्रेड जिस तरह मैंने बोला उसी तरह फिक्स चलेंगी, तब जाके मुझे कितना प्रॉफिट होगा? नहीं, तीन से भी ज्यादा, 3.4, हाँ। मतलब तीन से भी ज्यादा ट्रेड अगर मेरी मेरी तरफ भी चल गई, और जितना मैंने रिस्क बोला उस हिसाब से मैं उसको काट के चलूं, तो तब जाके वो मुझे प्रॉफिट देगी, जो मैंने यहाँ पे सिंगल ट्रेड से कमाया। ठीक है, सिंगल ट्रेड से जो मैंने यहाँ पे कमाया, वो वहां पे मुझे कितने में मिला? वहां पे मुझे 3 ट्रेड्स, बल्कि तीन से भी ज्यादा, चौथी ट्रेड भी थोड़ी बहुत चलेगी, तब जाके मुझे एक प्रॉफिट सिक्योर आएगा, मेरे हाथ में आएगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा फर्क है। अब सेम 343 जो डॉलर है, क्योंकि 343 डॉलर तो हम प्रॉफिट है ना, हमारा लॉस थोड़ी ना है। ठीक है, खैर है, हम पहले लॉस को कर लेते हैं। 170 पर ट्रेड हमारा लॉस होगा, और जरबे 40। ठीक है, 6,800 डॉलर हमसे जाएंगे, अगर ये हमारा, मतलब 60, ऑल दो जो मैं स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ उसका 60% विन रेट नहीं है, 75 से ऊपर ही आ रहा है, लेकिन मैं जस्ट, मतलब बिल्कुल रेयर केस सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा कितना लॉस आ रहा है? 6,800 डॉलर हमें लॉस होगा। अब 340 जरबे, अच्छा ये 342 आर जो है ना, ये बिल्कुल मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, ये इससे भी ज्यादा जा सकता है। ठीक है ना, ये इससे बहुत अच्छा जा सकता है, 3 आवर 4 आवर, लेकिन चलो हम इसको ही लेके चलते हैं। ठीक है, 340 जरबे, कितने? 60 ट्रेड विन आएगी। ठीक है, अब ये कितना हुआ? 20,400। चलो 20,400 से आप वो जो आपकी 40 ट्रेडें फेल हुई थी वो निकाल ले। 6,800 था, -6,800, आपके पास कितना प्रॉफिट बचा है? 13,600 डॉलर का प्रॉफिट आपके साथ बचा है। ठीक है ना, 13,600 डॉलर का प्रॉफिट। अच्छा, वहां पे जो हम कंफर्म पिप के हिसाब से ले रहे थे ना, हम मतलब 100 के हिसाब से करें। ठीक है, 100 के हिसाब से हमने 100 ट्रेड प्ले किए हैं, क्योंकि हमें 104 डॉलर बचे थे ना, चलो 104 डॉलर ही कर लेते हैं। ठीक है, एक एवरेज निकालनी है ना। ठीक है, 104, ओहो ये क्या हो गया? ठीक है, 104 जरबे 95 में ना रही थी। ठीक है, ये कितना प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास? 9,800 आ रहा है। ठीक है, मतलब 10,000 ही चलो कर ले, 9,880। ठीक है, 9,880 हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। अब जो 5 ट्रेड आपके साथ लॉस में गई है, उस पे आपके दो कानून अप्लाई होते हैं। ठीक है, दो कानून अप्लाई होते हैं।
सेम मेरे वाले पे भी जो मैंने किया उस पे भी सेम, लेकिन इस पे भी सेम अप्लाई करेंगे। उसमें भी अगर आप लॉट साइज को परसेंटेज के हिसाब से लेके चलेंगे तो जो मैंने अभी हिसाब किया था, जो 2 3 आर पे, वो हिसाब आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको चेंज करके चलाएं, मतलब फिक्स लॉट साइज के साथ, एक तो परसेंटेज है ना जो मैंने इस कैलकुलेटर पे आपको, एक मतलब मैं करता हूँ चलो यार मैं 0.3 से बस, हर ट्रेड में 0.3 से लूंगा चाहे जितना भी एसएल आ जाए। तो फिर उसके पास उसके लिए आपको डिफरेंट कैलकुलेशन है, मतलब आपके साथ डिफरेंट रिजल्ट आएगा। सही है ना? तो यहाँ पे भी सेम हम दोनों अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटेज वाइज चल रहे हैं। तो 9,880 आया है। अब 5 ट्रेडों में हमें 100 100 पिप का लॉस हुआ है। ठीक है, 100 100 पिप का लॉस हुआ है, मतलब $170 था ना। तो 170 ज़रबे 5 कितना बनता है? 170 ज़रबे 5। ठीक है, ये हुआ। मतलब 9,880 थे ना, तो आपको मतलब $9,000 बचेंगे। ठीक है, यहां पर आपको $9,000 बचेंगे, और वहां पे आपको 13,500 से ऊपर के बच रहे हैं। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग भी बहुत ज्यादा जल्दी से करनी है। और ये जरूरी नहीं है कि आपको 95% विन रेट आएगा, और ना मेरे वाले में जरूरी है कि वहां पे आपको 60% पे मिलना है। क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मुझे 70 प्लस आ रहा है, लेकिन मैंने बिल्कुल रेयर केस पे उसको छोड़ा हुआ है, ताकि हमारे पास कम से कम रिजल्ट आए। ठीक है, कम से कम रिजल्ट आए। अब मेरा इसमें हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं वीएसए, देखो वीएसए को कई तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है, बहुत ज्यादा तरीके हैं। लेकिन जो शायद हम 95% वाला तरीका कर रहे हैं, शायद वो इस तरह से मेरे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है। जो मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूं, जो मेरा अकाउंट अभी जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, वो मैं ये 2 3 आर वाला तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और बंद इसमें मेरी टेंशन सबसे बड़ी क्या खत्म हुई है, मैं ट्रेड लगाता हूँ तो मुझे ये डर नहीं होता कि अभी एक वीक में ये 30 40 पे दे देगा तो मुझे प्रॉफिट टेकिंग करिए, नहीं छोड़ो भाड़ में जाए। मैंने ट्रेड लगाई, मैंने सीधा उसको बंद कर दिया। या अगर ज्यादा तंग होता हूँ तो मैं 2 आर पे लिमिट लगा दी, सॉरी क्लोजिंग ऑर्डर लगा दिया टीपी। बस वहां पे जाएगा तो टीपी हट होके बस ट्रेड क्लोज हो जाएगी, एक बात नहीं। तो दूसरी बात क्या, मैं यहाँ से 2 आर पे लिमिट लगा, सॉरी अलार्म लगाऊंगा। अलार्म हिट हुआ, वहां पे 70 80% प्रॉफिट करूंगा, बाकी को ब्रेक इवन करूंगा। अगर ऊपर चली गई तो मुझे तो मतलब 10 पे जो 20 मिलने, 10 पे जो 16 ऑलरेडी मिल गए थे, और बाकी 4 को मैंने चलने दिया था। ठीक है, तो अगर वो 4 बढ़े तो 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 25 पे भी जा सकते हैं, 26, मतलब 16 से मैं 25 26 पे भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर वो नीचे आएगा तो मेरे पास $16 तो कंफर्म प्रॉफिट आया हुआ है। सही है ना? तो इस तरीके से मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरा तरीका है। और ये मैंने आपको रिजल्ट दिखा के बताया है कि क्यों मैं शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है इस वजह से मुझे ये शिफ्ट करना पड़ा। ऑल दो भी ऐसे हर बंदे का अपना स्टाइल है, हर बंदा इसको अपने तरीके से यूज करता है। मुझे ये सूट करा तो मैंने इसको चेंज किया। और ऐसा नहीं है, अभी मैं एक दूसरे दोस्त से बात कर रहा हूँ, ये फिजिकल वाले उनको जानते होंगे, शाहाब भाई को। ठीक है, तो वो भी सेम इसी मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो शिफ्ट करके मैं इस वजह से इस मैकेनिज्म पे काम कर रहा हूँ। इकबाल भाई अभी आप लाइव रिकॉर्डिंग रोक दे, और हमें फिर एक दूसरा लाइव सेशन शुरू करना है, उस पर फिर गपशप करते हैं। कुछ चीजें मैंने डिस्कस करनी है जरूरी। और वो भी रोक